सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज सिर्फ मैं फिर वापस आ गई हूँ वीडियोस बनाने के लिए, पता नहीं कितने दिन के लिए। तो मैं हमेशा सोचती हूँ, मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था मतलब वीडियोस बनाना, बट फिर बीच में मैंने स्किप कर दिया। फिर मैंने बनाया, फिर मैंने स्किप कर दिया। मतलब मैं सोचती हूँ कि बनाऊँगी, पर मैं बना नहीं पाती हूँ। पर इस बार मैंने सोचा कि मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास दिन भर दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मैं दिन भर करते रहती हूँ कुछ ना कुछ मैं करते रहती हूँ। फिर तो अभी सोच तो रखा है कि बनाऊँगी करके, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ तक चलती है मेरी गाड़ी। वैसे तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं स्किप ना करूँ, अब मैं कंटिन्यू करूँ। और तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेरा घर का काम तो सुबह मम्मी करती है, मैं कुछ नहीं करती भाई। मैं मॉर्निंग में बहुत लेट उठती हूँ आजकल, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरा बेबी हुआ है, तो बेबी के साथ थोड़ा रात में मुझे उठे रहना पड़ता है, तो सुबह मेरी नींद नहीं खुलती है, तो सुबह थोड़ा लेट तक मैं सोती हूँ। उठ के बस ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, झाड़ू पोछा मम्मी कर लेती है, मैं बाद में खाली डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है, मम्मी पापा को मैंने ऑलरेडी दे दिया है ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट ये है। और मैं कढ़ाई में लेके आई हूँ। तो मुझे कढ़ाई में खाना शादी से पहले भी अच्छा लगता था, और अब भी मुझे कढ़ाई में खाना ही अच्छा लगता है। तो मैं बहुत मतलब जैसे नॉर्मली सब्ज़ी वगैरह भी बनाते हैं तो मैं कढ़ाई में खाती हूँ। तो कमेंट करके बताना किस किस को ये पसंद है। मोस्टली जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको तो कढ़ाई में खाना अच्छा लगता है, मेरी तरह। तो शादी से पहले तो मैं खाती थी, मतलब घर पे सब लोग बोलते थे कि नहीं खाना चाहिए, शादी में बारिश आती आती, बट मैंने तो कढ़ाई में इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया। मेरी शादी में बारिश नहीं आई, मेरी शादी में सीधे बर्फ़ गिरी ऊपर से, और वो भी इतनी खतरनाक बर्फ़ कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत सारा काम है। बने रहना आप मेरे चैनल में, आपके हाथ में शेयर करते रहूँगी वीडियोज़ की मैंने पूरे दिन में क्या क्या करूँगी आज, और ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ बनाऊँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करना, तो मैं आपको सपोर्ट देख के ना मुझे अंदर से मतलब अच्छा लगेगा। आप सब मुझे सपोर्ट करो तो मुझे हिम्मत है कि मैं रोज़ बनाऊँ, मुझे भी अच्छा लगेगा फिर। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो मेरा लिक्विड ख़त्म हो गया था। लिक्विड यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बॉक्स में मतलब बोतल में डाल के बाकी पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे गाढ़ा लिक्विड यूज़ करते हो तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और ऐसे करके लिक्विड लंबे टाइम तक पहुँचता है और इसका वेस्ट भी नहीं होता। और बर्तन आप सोचोगे कि घर में तो हम 3 ही लोग हैं, बर्तन इतने सारे। तो मैं बता दूँ, चाहे हम 2 लोग हों या 10 लोग हों, तब भी मेरे बर्तन इतने ही रहते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। पता नहीं क्यों होता है ऐसा मेरे साथ, बट खाना बनाते टाइम बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, और गंदे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। किचन जो हमारा किचन है ना, ये हम तीनों टाइम क्लीन करते हैं, जब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तब भी, और लंच बनाते हैं तब भी, और डिनर बनाने के बाद भी हम अच्छे से पूरा क्लीन करते हैं किचन। नहीं तो अगर हम सोचेंगे ना बाद में ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए हम डेली करते रहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। वैसे तो मम्मी पापा मॉर्निंग में झाड़ू लगा लेते हैं, झाड़ू पोछा, बट मैं बाद में थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो डस्टिंग करने में थोड़ी सी धूल वगैरह हो ही जाती है, क्योंकि हमारे एकदम रोड से लग के है घर, तो इसीलिए फिर उसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और डस्टिंग करने के बाद हल्का फुल्का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ मैं। और जो लड़कियाँ कहती हैं ना देहरादून में कुछ काम नहीं होता, भाई देहरादून में बहुत काम होता है। देहरादून में कहती है ना शादी करेंगे आराम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे पड़े हैं मेरे इतने सारे कपड़े, जो कि मुझे ही धोने हैं, किसी को नहीं धोने, मुझे धोने हैं। तो मॉर्निंग के तो फाइनली मैं नीचे का सारा काम करके आ चुकी हूँ अब अपने कमरे में ऊपर। तो यहाँ भी झाड़ू पोछा मम्मी कर लेती है, तो यहाँ भी ज़्यादा काम नहीं रहता है। यहाँ ऊपर हमारे 2 रूम है, एक मेरी देवर का और एक हमारा है। देवर की अभी शादी नहीं हुई है, तो वो वाले कमरे में कुछ ऐसे है नहीं। और मैंने मॉर्निंग में करी 200 रुपये की कमाई, ये पैसे मुझे नीचे मिले, तो मिल गए हैं तो छोड़ने नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे पैसे, तो छोड़ने नहीं चाहिए। तो अब मैंने धोने हैं कपड़े। मेरे रूम के सारा अटैच है मेरा वॉशरूम, तो होम टूर बेडरूम टूर बाद में दूंगी मैं आपको। और यहाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े धोने हैं, जो कि सिर्फ मेरे और बाबू के हैं। मॉर्निंग में मैं वॉश कर सकती हूँ, बट मॉर्निंग में ऑलरेडी मैं इतना लेट उठती हूँ कि टाइम ही नहीं हो पाता है। अगर मैं कपड़े धोऊंगी तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर सारे कपड़े धोने के लिए फिर ऊपर आती हूँ, क्योंकि अभी 10 बजे हैं। तो अब मैं फ्री हूँ, तो अब मैं कर सकती हूँ सारा काम।
और मम्मी पापा तो अपना मॉर्निंग में नहा लेते हैं। पापा तो 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद वॉक करने जाते हैं और मम्मी घर पे झाड़ू पोछा वगैरह सब चीज़ करती है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई बहू के होते सास ससुर काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा अभी कुछ टाइम पहले सी सेक्शन से मेरा बेबी हो रखा है, क्योंकि मैं ऑपरेशन से हो रखा है। तो थोड़ा बहुत तो मैं काम कर ही लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं मतलब बाकी काम तो मैं कर लेती हूँ, बट मैं पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे नीचे बहुत पेन होता है, पेट पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसलिए मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। और मम्मी पापा मतलब मेरे जो सास ससुर अभी बहुत यंग है, तो अपना वो सारा काम खुद ही करते हैं, अपने कपड़े धोना और मतलब जैसे झाड़ू पोछा करते हैं, डस्टिंग करते हैं, और मतलब पापा भी बहुत सारा काम करते हैं, खेत वेत का सब काम करते हैं। मैं जब आपको होम टूर दूँगी तो मैं पूरा गार्डन का भी दिखाऊँगी आपको कि मम्मी ने क्या क्या बो रखा है और कितनी खेती करी है देहरादून में रहने के बावजूद भी। तो इसका मैं ब्लॉग बाद में डालूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए, तो उसका मैं कभी बाद में बनाऊँगी। तो मुझे एक और चीज़ बोलनी थी, जैसे मम्मी पापा हैं वो अभी बहुत यंग है, मेरे जो सास ससुर है बहुत ज़्यादा यंग है वो, तो वो अपना काम लगभग सारा सब कुछ अपने आप करते हैं। जैसे कपड़े वपड़े धोना करना, वो पहले से अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपना काम खुद करते हैं। इंसान को मतलब काम करते रहना चाहिए जिसको उसकी बॉडी फिट रहती है, और हाँ उसका बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। इसलिए मेरे सास ससुर बहुत काम करते हैं, खेत का भी, घर का भी, अपना भी, इसलिए वो बुढ़े नहीं हो रखे, वो अभी भी जवान है। तो मम्मी पापा का भी मैं व्लॉग शूट करूँगी। मैंने सोचा है बहुत कुछ कि हाँ मुझे अब स्किप नहीं करना, तो मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है कि मैं अपने व्लॉग में दिखाऊँगी करके। तो मैं तो सबके सास ससुर को यही बोलूँगी कि इंसान को ना काम नहीं छोड़ना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, चाहे अपना काम है, गार्डन का काम है या घर का काम है, थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। और चलो गप्पे नहीं मारते हुए मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी कपड़े धोने हैं और उसके बाद मुझे बाकी काम भी करना है। तो अभी कपड़े वपड़े धोने के बाद मुझे पूरे रूम की डस्टिंग करनी है। पहले भी मैं डस्टिंग साफ़ सफाई करती थी, बट अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ छोटा बेबी भी है और मेरा भी अभी सी सेक्शन हो रखा है, तो मुझे भी साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और बेबी का तो मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भाई मौसम भी अब ठंडा होने लग गया है, कहीं बेबी बीमार ना हो जाए। तो उसको भी हम भले डेली नहीं नहलाते हैं, जैसे एक दिन छोड़ के नहलाते हैं, तो लेकिन उसको हम रोज़ क्लीन करते हैं अच्छे से। और मेरा बेबी ना बहुत अच्छा है, वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। मतलब अभी तो काफ़ी छोटी है, 3 मंथ की है, बट मतलब उसका ना एकदम से रोना धोना इस टाइप का नहीं है, मतलब बहुत शांत है वो। अभी तो उसका फेस नहीं दिखाऊंगी मैं, बट हाँ जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, जब सही टाइम आएगा, तो फिर मैं उसको दिखाऊंगी आपको, आप लोगों को भी वो पसंद आएगी मेरी प्यारी सी बेटी। चलो मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? पार्टी में जा रही हूँ मैं। आज मम्मी का खाना पीना उधर ही है, मम्मी बहुत खुश है। खुश हूँ मैं। कपड़े किसी वैसे हमेशा बोल देते मेरे को डेली जाने के लिए तैयार हूँ। उधर ना जा रहे हो, बता देना क्या क्या बन रखा है। यहाँ से वो गन्ने के खेत से बीच बीच में तो बताएगी क्या फायदा। टिफिन दूंगी ना मैं, वहाँ से बाहर हाथ डाल के दूंगी। टिफिन गन्ने के खेत क्यों, वहाँ से सांप सूप काटेगा, आने गया खाने। वो थोड़ा आप मत बताना, वो कहेगा हाथ किसका है, आप कहना पता नहीं किसका था, मैं तो इसे खाना दे रही हूँ। बोला कि क्या भूत नहीं है वहाँ अंदर जो ऐसे दे रहे, ऐसे कैसे दे रहे, तेरे को कैसे बुलावा आई ऐसे बोल दी। रात को बैठेंगे आज पापा का वीडियो भी नहीं बना सकती हूँ भाई। पापा का वीडियो आज सुबह जा, कल सुबह जाने। बस क्या है, अभी ले जाते हो पापा को वहाँ ATM, धका धक पैसे खटाक खट पैसे। क्यों ये देखा नहीं बब्बा तभी तक वो बोले तो बोले मेरे सास ससुर इतना भाई ये कपड़ा कवा के। प्लीज गाइस मेरे ससुर जी के इस पे मत जाइएगा आप, जो दिख रहा है उस पे मत जाइएगा, अकाउंट फुल है मेरे ससुर जी का। जो पहना है इस पे मत जाएगा, क्योंकि काम कर रहे हैं ना, ये कपड़ा खराब हो सकता है, इसलिए भाई रिस्क नहीं लेना है बाबा। दिखने के लिए तो सबसे पहले वही दिख रहा है, कोई नहीं भी देखना चाहिए। तो घर पे हमने बुलाया पेंटर, यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहले उसका सीढ़ियों का कलर ये वाला था ना। ना वो पहले नहीं है, जैसे है ब्लैक ही, लेकिन अभी जैसे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो कलर था, अब हम ब्लैक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अरे जंग लग रहा है ना उसमें तब। तो मम्मी जा रही है पार्टी में, पार्टी में जाके बताऊंगी क्या खाया, क्या पता है कैसे कैसे नाच गाना हुआ।
हम भी करेंगे घर में पार्टी। पापा आपके लिए स्नैक्स बनाऊं? है पापा? शाम को बनता है, अभी बनता है। चले स्नैक्स बनाओ, मंगाती हूँ मैं भी अभी। हम भी करेंगे पार्टी आज। तो फाइनली लंच करने के बाद मामू को हम धूप सिखा रहे हैं यहाँ पे को। तो यहाँ पे ना हमारे नीचे वाले रूम में विंडो है। पहले ये वाला कमरा था हमारा, लेकिन अब हम ऊपर शिफ्ट हो गए नए वाले उसमें रूम पे। तो यहाँ पे दिन में वो मामू को यहीं पे सुलाए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है। तो मामू यहाँ पे अच्छे से धूप सेक लेती है। अभी तो धूप थोड़ी सी हल्की होगी तो उसको ढक देंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तो शाम का काम करेंगे। और बाहर देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप आ रखी है। ठंडियों में ना धूप बहुत प्यारी लगती है। दादा ने धन पानी दे दिया, आप चीजी लाएंगे, हम चीजी खाएंगे उससे, ठीक है। और तो पैसा ही पैसा दे दिया दादा ने हमको, पैसा ही पैसा। अभी खूब चीजी लाएंगे, गमले लाएंगे, फूल लाएंगे, गमले लगाएंगे, है मम्मा। चीजी खाएगी? क्या खाएगी बता, क्या खाएगी बता, क्या खाएगी? दूध को छोड़ के बाकी कुछ मत मंगाना, बता क्या खाएगी, क्या खाएगी बता। खाना कौन बनाए? पापा अपने यहाँ बनाएंगे। क्या? मैं जा रही हूँ कल, पापा अपने यहाँ बनाएंगे। हाँ, कोयला मैं बना लूंगी, क्या करना अब। ना धो करके बना लेना। कैसे? हमने उसको नहीं पकड़ा ना, इसलिए वो तुमसे ये अपन शिकायत कर रही है। ये रसगुल्ला तो नहीं खाती मुझे, ये चिपकी हुई है। पानी डालूं यहाँ का। तो फाइनली अभी हो चुकी है शाम, अभी है शाम का टाइम। तो सूरज मामा बस ढलने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने मम्मी के कपड़े भी धो दिए हैं, वॉश करके मैंने वॉशिंग मशीन में सुखा दिए थे। वैसे मैं वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करती, जब ज़्यादा कपड़े होते तभी करती हूँ, वैसे तो मैं हाथ से धोती हूँ। और शाम का टाइम यहाँ है कुछ नीचे बचे हैं गाने। यहाँ पे भी गृह प्रवेश है आज तो कब के गए थे, लेकिन आज है शायद गृह प्रवेश यहाँ पे। तो मम्मी इस वाले में नहीं गई थी, मम्मी दूसरे वाले में गई थी। वो है, वो सामने पे है जो ये वाला घर है, इसमें गई थी। अभी भी टेंट लगाया वहाँ पे को, तो मम्मी वहाँ गई थी तब। और मम्मी, जहाँ तक मैंने आपको बताया था ब्लॉग में, कि मेरी हमारे जो सासू माँ है वो अपना सारा काम खुद ही करती है। लेकिन अभी मम्मी ना दिन में घर पे नहीं थी, तो गुन्नू ने देखा नहीं मम्मी को। तो अभी मम्मी आई, मम्मी को देख के एकदम इमोशनल हो गई, रोने लग गई हो, क्योंकि मम्मी उसको मतलब गोद में उठा के रखती है ना। तो गुन्नू को ना पता चल चुका है कि दादी उससे करती है बहुत प्यार, वो दिखाएगी जितने नखरे दादी उठाएगी। तो जैसे मम्मी आती ना, गुन्नू इतना इमोशनल वाला फेस बना देती है, ऐसे रोने लग जाती है ना कि मतलब मेरे को उठाओ। मम्मी फिर उसको गोद में उठाती है, फिर वो घुमाने के लिए बोलती है। तो इसलिए अभी अब मम्मी के साथ ही है वो, मम्मी ने सुला दिया है उसको घुमा के। अभी अब मम्मी किचन में काम कर रही है और मैं यहाँ छत पे कपड़े डालने के लिए आई थी, तो मैं भी चलती हूँ नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे घर से मसूरी भी दिखता है, बट पता नहीं पॉल्यूशन की वजह से या कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है। वैसे तो बहुत कम ही दिखता है, रोज़ नहीं दिखता है यहाँ से, कभी कभी वेदर साफ रहता तो तब। और नीचे देख सकते हो दिवाली के टाइम पे खिलते थे फूल, इस बार दिवाली के टाइम पे कोई फूल नहीं खिले थे और अब खिल रहे हैं फूल। सामने वाली दीदी के घर पे बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। और ये वाला हमारा पोर्शन है, इस वाले में भी अभी फूल नहीं खिले, कोई खिले हैं यहाँ पे भी, और बाकी गार्डन में खिले हैं। यहाँ पे हमारी गाड़ी है और ये हमारा मोहल्ला है। वाली लाइट भी ये भी जला दो। तो गुन्नू का फ़ोटोशूट हो गया है स्टार्ट। गुन्नू को काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय करते हैं गुन्नू ये सब चीज़ें। और यहाँ पे मैंने केक देखिए काफ़ी अच्छा बना रखा है भैया ने, और ये रहा डेकोरेशन। तो है गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। तो आज का ये ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तो बता दूँ, मैं आज मेरी बेटी का 3rd मंथ कंप्लीट होकर 4 लगा था, क्योंकि 5 अगस्त को हुई थी। तो आज छोटा सा सेलिब्रेशन करा था हमने, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा। उसके बाद वामू थक गई है तो वामू सो गई है। तो इसके साथ साथ मैं भी सो जाती हूँ टाइम से, क्योंकि रात में ये उठते रहती है, बच्चों को भूख वगैरह लगती है तो उठा पड़ता है। वैसे जब ये नहीं उठती मैं तब भी इसको उठा के रात को फीड कराती हूँ, क्योंकि छोटा बेबी है, उसको अभी बहुत ज़रूरत है कि हम उसको मतलब अगर हेल्दी फिट रखना है तो उसको दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता है। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि आप सबको।